अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर सैयद सलीमुद्दीन अहमद, प्रोफेसर लुक़मान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड HOD ऑफ द अदविया डिपार्टमेंट और डायरेक्टर हूं यूनानी मेडिकल काउंसलिंग रिसर्च सेंटर का। और मेरी यहां पर क्लिनिक है अल हिजामा यूनानी क्लिनिक एंड यूनानी मेडिकल काउंसलिंग रिसर्च सेंटर, हैदराबाद, जानकी नगर कॉलोनी, गेट नंबर 2, टोली चौकी। मेरा फ़ोन नंबर है 9392439686। फिर एक बार बोल रहा हूँ 9392439686। और मेरा वेबसाइट है हिजामा रिसर्च सेंटर .com, हिजामा रिसर्च सेंटर .com। और एक है www.umai.com, umai.com। ये आप वेबसाइट पे आप अपने वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। अब आप आइए, मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रख रहा हूँ कि जिस्म पर कौन से हिस्से पे कप लगाने से, हिजामा करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो एक एक डिटेल आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ, आप इसको समाअत फरमाइए। ये जो हिजामा किया जाता है, मूंढों के दरमियान पिछना लगाना, मतलब हिजामा करना। सीने के चौथे मुहरे के मुकाबिल T4 यानी T4 मीन्स आपको ये हो सकता है T4 में आप ये जो है ना, ये मुकाम पे आपको हिजामा लगवाने से क्या फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस मुकाम पर हिजामा लगाया है, जिसको अरबी में अल-काहिल कहते हैं। चुनांचा अल्लामा इब्न क़य्युम ने तिब नबवी में ये हदीस नक़ल की है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले के दोनों तरफ और मूंढों के दरमियान हिजामा लगाया करते थे। गले के दोनों तरफ मीन्स यहाँ पर ये हिस्सा, ये और ये हिस्सा, ये गले के दोनों तरफ, और पीठ का जो बीच का हिस्सा है T4 जो है ना, थोरैसिक 4 पे आप हिजामा लगाने से ये फ़ायदे आपको हासिल होते हैं, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया है। इससे मंदरजा झेल बीमारियों का इलाज होता है। डॉक्टरों की तहक़ीक़ के मुताबिक इस पर हिजामा लगाने से मंदरजा झेल बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर 1 क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ामत को दुरुस्त करना, माने इम्यूनी सिस्टम को आप यानी बूस्ट इम्यूनी सिस्टम को बूस्ट किया जाता है, मतलब उसको बढ़ाया जाता है। तमाम जिस्म की सलामती, तमाम जिस्म की सलामती मीन्स नर्वस सिस्टम जो है ना, जो अगर आपका नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है इसमें। तीसरा है दर्द सर जो बवजह आसाबी तनाव के हो, मतलब आसाबी तनाव, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, माइग्रेन है, तो ये दर्द सर आपका कम हो जाता है। शकीक़ा है यानी आधे सिर का दर्द, माइग्रेन है। बीनाई को बढ़ाना, अगर आपकी आई साइट कम अगर हो गई है तो इससे आपकी आई साइट भी बढ़ सकती है। आँखों की रगों की मजबूती, जो आँखों के रग जो होते हैं, जो पट्टे होते हैं, ये कमज़ोर हो जाते, इसकी मजबूती के लिए भी आप इसकी हिजामा करवा सकते हैं। आँखों का वर्म यानी कंजंक्टिवाइटिस होता बाज़ वक़्त, या आँखों में वर्म होता, आँखों की बीमारियाँ होते, उसके अंदर इसका फ़ायदामंद है। आँखों की सूजन, आँखों की खींच, आँख खींचते आँखों में दर्द होता बाज़ वक़्त, इसमें। और जिल्द की एलर्जी यानी स्किन एलर्जी होती है, उसमें इस्तेमाल करें। जिल्द के दाग, धब्बे, आप सोरियासिस जो बीमारी है, जल्दी बीमारी है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना ज़ख़म है, कहीं आपका ज़ख़म कम नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर करने से पुराना ज़ख़म कम हो जाता है। वो कैसे कम होता, बाद में फिर आप मेरे वीडियो देखते रहिए, वो कैसे कम होता, उसका मैकेनिज़्म क्या है, आप उसको भी देखते रहिए। बालों का गिरना यानी जिसके बाल झड़ते रहते, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। रगों में खून जम जाना, जैसा वेरिकोज वेन्स है, या मार लगने के बाद खून जम जाता, या ब्लॉक्स है, कहीं ब्लॉक्स है जिसकी वजह से पैरेस्थेशिया है, सूंदपना है, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे दूर हो जाते हैं। ये हमारा तजुर्बा भी है। औरतों के चेहरे के बाल, जिसको
बाल पैदा होते हैं, जैसे मूंछ, औरतों को मूंछ आते और दाढ़ी आती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हार्मोनल बैलेंस कर देता है। हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक आने वाला रहता है, ये प्रिवेंट करता, वहाँ से ब्लॉक्स वगैरह निकल जाते, गंदगी निकल जाती, टॉक्सिन्स निकल जाते, जिसकी वजह से हार्ट अटैक से वो बच जाता। सीने में दर्द, अगर दर्द सीने में है तो ये कम हो जाता। रगों में खून का पहुँचना, रगों में खून ना पहुँचना, यानी मतलब लैक ऑफ सर्कुलेशन होता, उसके लिए अच्छा है। जिस्म में धब्बे पड़ जाना, स्किन डिसीजेस में धब्बे पड़ जाते। दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, जैसे टेकीकार्डिया वगैरह है, उसमें दिल की धड़कन के, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल। दिल की धड़कन का कम हो जाना, उसमें भी आपको फ़ायदा है। खून का एक जगह जमा हो जाना। वायरस की बीमारी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बढ़ाना, जिसको वायरल इन्फेक्शंस होते, उसमें क्या है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता, तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये ना बढ़ाता है। रगों में वर्म, जिसको थ्राम्बोफ्लेबिटाइटिस कहते हैं, तो इसमें आप इसके साथ खून की चर्बी को कम करना, जैसा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। शुगर के लिए टाइप 1 टाइप 2 में दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो यानी प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो है रहना इसके लिए, उनके पास आप जा सकते हैं, हमारी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी क्लिनिक पे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको न्यूराइटिस है और तालुओं में जलन है, रेटिनोपैथी है, तो इसमें अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। खून की जरासीम को साफ़ करना, मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन है, आप इसमें भी आप बहुत अच्छा इसका अमल है। गुर्दे की पथरी का इलाज, गुर्दे में अगर पत्थर आ गया है, सूजन आ गई, तो इसको सूजन को भी ये कम करता है। हशरात के काटने से धब्बे पड़ जाना, अब कोई काट उसलिए, और पट्ठों के तनाव के लिए बहुत अच्छा इसका इलाज है। पट्ठों के तनाव मतलब स्पैज़म आ जाता, तो वैसी सूरत में आप उसको कर सकते हैं। और हाथ पाँव में ज़्यादा पसीना आना, जिसको ज़्यादा बहुत पसीना आते रहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा। जिस्म का सुन्न हो जाना, जैसा पैरेस्थेशिया वगैरह है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदेमंद है। तो इस तरीक़े से ये मुख्तलिफ़ बीमारियों में यहाँ पर और कर सकते हैं। दूसरा वीडियो देखिए आप, इंशाल्लाह उसमें और भी मज़ीद आप मालूमात हासिल कर सकते हैं इसी जगह से।